हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 45 और क्लास 10। सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज का आपका टॉपिक है टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स ऑन टेंजेंट टू अ सर्कल। आपकी बुक से जो है आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, टेंजेंट और सर्कल जो है इनके रिलेशन और सर्कल पर जब टेंजेंट बनता है तो उसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और क्वेश्चंस दिए गए हैं। रिकॉल एंड आंसर, ये चारों क्वेश्चंस जो है हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एग्जांपल्स क्या हैं। ओके, जो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है वो है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज़ बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपको इसमें बोला गया है कि आपको प्रूव करना है कि जो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, इसमें द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, मतलब आप पहले भी पढ़ चुके हैं दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में जो लार्जर सर्कल है, ठीक है, उसका जो कॉर्ड है, ठीक है, वो स्मॉलर सर्कल से टच करता है, ठीक है, एज लाइक अ टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ओके, सो आपको यही यहाँ पे प्रूव करके बताना है। सो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है ये देख लेते हैं। गिवन क्या है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सर्कल कितने हैं, दो, ठीक है, और C1 जिसे C2 हम नेम देंगे विथ सेंटर O, जिसका सेंटर क्या है O। ओके, अगर आप फिगर में ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि C1 और C2, ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इनका जो सेंटर है वो है O, और AB क्या है, इसका कॉर्ड है, ठीक है, एंड कॉर्ड AB ऑफ द लार्जर सर्कल C1 का क्या है, आप देखेंगे कि C1 और C2 है, ठीक है, C1 और C2 यहाँ पे आपको गिवन है। तो C1 का क्या यहाँ पे है, कॉर्ड है, और AB टचेस टू द स्मॉलर सर्कल एट C2 एट द पॉइंट P। पॉइंट P पे क्या है, जो स्मॉलर सर्कल है स्पेस को टच कर रहा है, ठीक है, स्मॉलर सर्कल का ये क्या है, टेंजेंट है। थ्योरम आपको दिया गया है 10.1, द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपने ये लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि जो रेडियस होता है, ठीक है, और टेंजेंट ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, मतलब ये रेडियस है और ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये क्या है, ये है टेंजेंट, ठीक है, तो ये रेडियस परपेंडिकुलर किसके होता है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ओके, सो यहाँ से हम लोग इस थ्योरम को यूज़ करते हैं सॉल्यूशन करेंगे। ओके, सो आपको यहाँ पे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AP इक्वल BP। आपको AP और BP को इक्वल प्रूव करना है। ये जो है AP और BP, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। इक्वल प्रूव कर देंगे तो यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है, यहाँ पे आपको प्रूव करना है AP इक्वल BP। ओके, कंस्ट्रक्शन करेंगे आप। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि आपको ज्वाइन करना है OP को आपको क्या करना है, मतलब जो रेडियस है आप OP को, सेंटर को जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन कर देंगे। ओके, उसके बाद प्रूफ, आपको जो प्रूव करना है AB इज अ टेंजेंट टू C एट P एंड OP इट इज रेडियस। OP क्या है, रेडियस है आपका, और यहाँ पे AB क्या है, टेंजेंट है। AB क्या है, टेंजेंट है, और उसके अलावा जो P है और OP, आप P क्या है यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और OP जो है वो क्या है, रेडियस है। बाय थ्योरम 10.1 थ्योरम को अगर आप देखें तो इसमें क्या है कि OP परपेंडिकुलर टू AB। OP जो है परपेंडिकुलर किसका है, AB का। AB इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। AB क्या है, AB कॉर्ड है किसका, सर्कल, मतलब जो सर्कल फर्स्ट है, C फर्स्ट, ठीक है, उसका। यहाँ पे OP परपेंडिकुलर टू AB, ये तो आपको बता दिया मैंने। उसके बाद है देयरफॉर OP इज द बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड AB। तो OP जो क्या है, OP बाइसेक्टर किसका है, AB का, और बाइसेक्ट करते हैं, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसे मैं बाइसेक्ट करती हूँ मिड से, तो क्या होगा, ये और ये जो इसकी हाफ हाफ लाइन है ये इक्वल हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे यही समझाने का आपको मतलब है कि OP इज द बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड AB एज द परपेंडिकुलर फॉर्म टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, जो सेंटर है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है किसी भी लाइन को दो पार्ट्स में इक्वल। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि AP इक्वल BP, हैंस प्रूव। ओके, उसके बाद जो आपका सेकेंड एग्जाम्पल है वो क्या है,
वो दिया गया है आपको कि टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point P. Prove that. अब आपको यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि दो आपको क्या दिए गए हैं, यहाँ पे आपको दो दिए गए हैं, टू टेंजेंट्स TP और TQ, ये दो टेंजेंट्स है आर ड्रॉन टू अ सर्कल, एक सर्कल पे ड्रॉ किए गए हैं विद सेंटर O, जिसका सेंटर क्या है O, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, और जिसका एक्सटर्नल पॉइंट क्या है P। यहाँ पे आपको दिया है विद सेंटर O फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट P। प्रूव डैट, आपको एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे T दिया है पर यहाँ पे P लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये एक मिस्टेक है। उसके बाद है प्रूव डैट, प्रूव करना है आपको कि जो एंगल PTQ है, PTQ ये एंगल जो है ये इक्वल है किसके, ये इक्वल है टू एंगल OPQ, OPQ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ये एंगल है इसका किसका डबल है, ये एंगल जो है, ठीक है, इसका डबल कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल क्या है, डबल है, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है, कि इस एंगल को अगर आप हाफ कर देंगे तो ये एंगल होगा, ठीक है। सो थ्योरम आपको दिया गया है यहाँ पे, थ्योरम सेकेंड, ठीक है, 10.2, the lengths of the tangents drawn from an external point to a circle are equal। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, जो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनते हैं किसी सर्कल पर वो इक्वल होते हैं, ठीक है, ये दोनों ही इक्वल होंगे। ओके, सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन है गिवन है आपको कि अ सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल का सेंटर क्या है O, एन एक्सटर्नल पॉइंट T, देखिए यहाँ लिखा है ना एक्सटर्नल पॉइंट क्या है यहाँ पे T, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे गलती है, यहाँ पे P नहीं T होगा। ओके, उसके बाद है कि टू टेंजेंट्स TP एंड TQ, TP और TQ की Q क्या है, यहाँ पे दो टेंजेंट्स है सर्कल के। उसके बाद क्या है कि P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट, P और Q क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है, P और Q, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, मतलब दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है दो टेंजेंट्स के, आपको प्रूव करना है, ठीक है, वो तो आपको गिवन ही है कि एंगल PTQ इक्वल टू एंगल OPQ। अब यहाँ पे आपको प्रूव करना है, तो चलिए प्रूव करते हैं। एंगल PTQ जो है इसे थीटा आप जो है इक्वल किसके मान लेंगे, थीटा के। उसके बाद है TP इक्वल TQ, जो TP है वो TQ के इक्वल है बाय थ्योरम 10.2, ठीक है, कि जो एक पॉइंट से एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनते हैं किसी सर्कल पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसके अकॉर्डिंग देखना है कि TP और जो TQ हैं ये दोनों लाइंस ये क्या है, ये इक्वल है थ्योरम 2 से, ठीक है, 10.2 से। सो TPQ इज़ एन आइसोलेस ट्राइंगल, तो इससे क्या प्रूव हो गया कि जो TPQ है वो क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ट्राइंगल ऐसे कुछ बन रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये आप देखेंगे कि ये ट्राइंगल आइसोलेस प्रूव हो गया क्योंकि इसकी दो साइड्स क्या हो गई, इक्वल प्रूव हो गई। ओके, उसके बाद आपको बोला गया है कि देयरफॉर एंगल TPQ इक्वल एंगल TQP, तो देखेंगे कि TPQ इक्वल है TQP के, ठीक है, क्योंकि दो साइड्स इक्वल है तो उनके एंगल भी इक्वल ही होंगे। ओके, सो यहाँ पे आपको जो है क्या दिया गया है कि 1/2 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, सो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 180 कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, बाय थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 देखेंगे तो इसमें क्या है कि आपका जो एंगल OPT है, ठीक है, OPT अगर आप फिगर में देखें तो OPT ये 90 डिग्री का है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे कि 90 डिग्री का है, पर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल OPQ इक्वल किसके हो जाएगा, OPQ, ठीक है, ये वाले एंगल की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इस एंगल को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, OPT में से TPQ जो है माइनस कर देंगे, तो OPT अभी आपने यहाँ पे लिखा है कि 90 डिग्री का है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप फिगर में समझें तो इस पूरे टोटल एंगल में से अगर ये एंगल माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, और अगर ये एंगल माइनस करेंगे टोटल में से तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप वैल्यूज़ लिखेंगे, तो अभी आपने ये वैल्यू निकाली है ये, और जो अभी आपको 90 डिग्री यहाँ पे दी गई है ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे,
तो ओ पी टी की है 90 डिग्री और एंगल टी पी क्यू के कितनी वैल्यू है यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 1/2 और थीटा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये प्लस का 90 है और ये माइनस का 90 है, तो 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 1/2 थीटा। ओके, और उसके बाद आप क्या देखेंगे कि थीटा जो है आपने यहाँ पे अभी लिखा था कि थीटा किसके बराबर है एंगल पी टी क्यू के, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे थीटा की जगह एंगल पी टी क्यू, तो 1/2 एंगल पी टी क्यू। दिस गिव्स, अब ये आपको क्या देगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है इसको अभी आपने यहाँ पे जो है सॉल्व किया है ना, तो आपका आंसर क्या आया है, कुछ ये आया है। तो आप देखेंगे कि एंगल ओ पी क्यू, ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा किसके 1/2 एंगल पी टी क्यू। ठीक है, तो ये 2 अगर इस साइड आ जाएगा तो कुछ क्या बन जाएगा, ये दिस गिव्स एंगल पी टी क्यू इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। ओके, हेंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। ओके, देन थर्ड एग्जांपल है आपका कि पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंस एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी। तो आपको टी पी की लेंथ निकालनी है कि टी पी की जो लेंथ है वो क्या है। तो टी पी की लेंथ निकालने के लिए आपको यहाँ पे पी क्यू कॉर्ड जो है उसकी लेंथ दी है, रेडियस दिया है। ठीक है, टेंजेंस पी और क्यू जो है यहाँ पे आप देखेंगे जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। उसके बाद सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले। इसमें आपको बोला गया है कि ज्वाइन ओ टी, आपको ये ओ टी जो है इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, लेट इट इंटरसेक्ट पी क्यू, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो पी क्यू है, ठीक है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एट द पॉइंट आर, आर पॉइंट ये रहा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि जब आप इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट किस पे कर रही हैं, आर पे कर रही हैं। ठीक है, देन ट्राइंगल टी पी क्यू इज एन आइसोलेस एंड अगर आप ध्यान से देखें तो टी पी क्यू, क्या टी पी क्यू, ये वाला जो ट्राइंगल है ये आइसोलेस है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अभी मैंने बताया था लास्ट एग्जाम्पल में भी। ओके, देन टी ओ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी टी क्यू। ठीक है, तो पी टी क्यू का जो टी ओ है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर। सो ओ टी परपेंडिकुलर पी क्यू, तो ओ टी जो है वो पी क्यू का क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर फिगर में देखेंगे तो ओ टी और पी क्यू ये क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर। ओके, सो देयरफॉर ओ टी बाइसेक्ट पी क्यू, पी आर इक्वल आर क्यू इक्वल 4 सेंटीमीटर। तो आपको पता चल गया कि ये जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये आपको टोटल 8 दी है और बीच से इसे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, पॉइंट आर पे, तो ये 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी लाइन, और जो ये है ये भी 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी, हाफ हो गई। तो पी आर और आर क्यू कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। यहाँ से आप ओ आर जो है इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ओ आर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये 4 हो गया, ये आपको 5 गिवन है, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करेंगे ओ पी और पी आर की। ठीक है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में आप वैल्यूज़ पुट करते हैं। ठीक है, थर्ड साइड निकालने के लिए तो 3 सेंटीमीटर। उसके बाद है एंगल टी पी आर प्लस एंगल आर पी ओ इक्वल 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल जब आप ऐड करेंगे तो 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो एंगल टी पी आर है उसको ऐड करेंगे एंगल पी टी आर से, तो ये दोनों भी 90 डिग्री ही इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब 90 डिग्री के इन दोनों को ऐड करने पे और इन दोनों को ऐड करने पे दोनों ही 90 डिग्री के होंगे। सो यहाँ से आप एंगल आर पी ओ ले लेंगे और यहाँ से आप ले लेंगे एंगल पी टी आर। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे। यहाँ से जो है ट्राइंगल टी आर पी सिमिलर प्रूव हो जाएगा किसके, ट्राइंगल पी आर ओ के। ठीक है, बाय ए ए सिमिलैरिटी दे रखा है। ठीक है, आपको दिस गिव्स, यहाँ पे ए ए नहीं होगा, एंगल 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 होता है, एंगल साइड एंगल होता है। ठीक है, ऐसे सिमिलैरिटी रूल्स जो आपने पढ़े होंगे या फिर आप पढ़ेंगे, ठीक है, तब आपको बेटर समझ आएगा। दिस गिव्स, अब ये आपको क्या देता है कि जो टी पी है रेशो आपको बताया गया है कि वो पी ओ, ठीक है, इक्वल आर पी अपॉन में आर ओ, और जो आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या होगा कि पी ओ की वैल्यू आपने 5 डाली और उसके बाद आर पी की वैल्यू 4, आर ओ की वैल्यू 3। तो इसे आप जब प्रूव करेंगे
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं आप। तो इससे क्या होगा कि आपकी टीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/3 सेंटीमीटर। ओके, सो ये प्रूव हो गया। उसके बाद जो आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये तीनों ही क्वेश्चंस चलिए हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या है। उससे पहले आपको दे रखा है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर CAB मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। कम से कम 2 यार्ड्स और 6 फीट का डिस्टेंस जो है मेंटेन करके रखें जब भी आप किसी से मिलें या बात करें, घर पे हो या घर से बाहर। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया रिकॉल एंड आंसर। रिकॉल और आंसर में आपको दिया गया था पहला पॉइंट कि ड्रॉ अ टेंजेंट AB टू अ सर्कल O हैविंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द पॉइंट B। तो आपको यहाँ पे बोला गया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B पे होना चाहिए। AB क्या है, एक टेंजेंट है, ठीक है, ड्रॉ टेंजेंट AB। सर्कल का जो सेंटर है वो है O, ठीक है, हैविंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ आपको पिक्चर बनाना है। यहाँ पे मैंने जो C लिखा है वो इसलिए लिखा है कि आपको AB जो है क्या दिया है, टेंजेंट दिया है, O जो है सेंटर दिया है, ठीक है। तो इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ ऐसी फिगर बनेगी। C मैंने थोड़ा आपको एक्सटेंड करके जो है थोड़ा बता दिया है, बाकी आप चाहें तो सिर्फ इतना ही बना सकते हैं, ठीक है। इस लाइन के बिना भी इतना भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेकेंड है वो है अ टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू अ सीकेंट ऑफ द सर्कल। आपको बोला गया है कि अ टेंजेंट कैन बी पैरेलल, एक टेंजेंट क्या होता है, पैरेलल होता है किसके, सीकेंट के सर्कल में। हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, तो ये होगा ट्रू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे छोटी सी फिगर बनाई है कि जो एक सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, सीकेंट है और ये क्या है, टेंजेंट है। तो जो टेंजेंट है वो सीकेंट के पैरेलल हो सकता है, यस हो सकता है। उसके बाद जो थर्ड है, द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। यहाँ पे आपको बोला गया है कि अ टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर। जो टेंजेंट होता है, ठीक है, अ टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। तो रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। ओके, सो आपको यहाँ पे यही बताया गया है, मैंने छोटी सी फिगर से आपको समझाया है। उसके बाद जो फोर्थ है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, जो टेंजेंट्स की लेंथ होती है कहाँ पे, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। मतलब ये पॉइंट ऑफ अगर आप देखें एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे दो जो टेंजेंट बनेंगे किसी सर्कल पे, तो वो क्या होंगे, वो आप देख सकते हैं कि उनकी लेंथ इक्वल होगी। ओके, ट्राई योरसेल्फ। आपको ये दो क्वेश्चंस खुद करने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, लिस्ट द थ्योरम्स विद स्टेटमेंट्स एंड क्राइटेरिया अप्लाइड इन द गिवन एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस थ्योरम जो आपको दिए गए हैं वो लिखना है और आपको यहाँ पे क्राइटेरिया बताना है कि कौन कौन से जो थ्योरम है वो अप्लाई हुए हैं और क्या क्राइटेरिया उनका, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको थ्योरम जो है 10.1 दिया गया है, द टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और जो एग्जाम्पल सेकेंड और थर्ड है इसमें आपको थ्योरम 10.2 दिया है, द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ओके, उसके बाद थ्योरम एक और दी गई है आपको, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, जो कि आपकी बुक में है, आप लोग वहाँ से देख के समझ सकते हैं। उसके बाद है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वो क्या है कि इफ़ टू ट्राइंगल्स have two pairs of congruent angles then the triangles are similar। ओके, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका वो है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter। the radius of the circle is, आपको रेडियस बताना है, ठीक है, किसका, सर्कल का। तो आपको यहाँ पे गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको क्या क्या पॉइंट्स गिवन है। आपको गिवन है कि एक टेंजेंट है XY, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है B, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे नेम्स हम जो है खुद से रख लेंगे। लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल का जो लेंथ यहाँ पे क्या दे रखा है कि सर्कल में लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितनी है 24 सेंटीमीटर। और उसके अलावा जो है
पी क्यू, ठीक है, जो कि आपका 24 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द टेंजेंट, वो लिखेंगे। ओ क्यू क्या है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ सर्कल ओ पी, ठीक है, जो ओ पी है वो रेडियस आपको फाइंड करना है। सॉल्यूशन देख लेते हैं कि सिंस एक्स वाई इज टेंजेंट, एक्स वाई क्या है टेंजेंट है, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ओ पी एक्स वाई का क्या है परपेंडिकुलर, और यहाँ पे थ्योरम जो अप्लाई हो रही है वो आप लिख देंगे कि tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through point of contact. Okay, so angle OPQ equal 90 डिग्री। OPQ जो है यहाँ पे आपका कितना है 90 डिग्री। सो ट्राइंगल OPQ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। OPQ जो है ये वाला ट्राइंगल, ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखें कि हाइपोटेनस जो होता है उसका स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर और इक्वल बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हाइट भी है, ठीक है, एच। तो आप देखेंगे कि आपके पास हाइपोटेनस और बेस है, परपेंडिकुलर नहीं है, जो कि आपको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे आपका हाइपोटेनस क्या है ओ क्यू का स्क्वायर, और जो परपेंडिकुलर है वो है ओ पी का स्क्वायर, और जो बी है वो आपका पी क्यू का स्क्वायर है, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे ओ क्यू की, ठीक है, और पी क्यू की। फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे दोनों वैल्यूज़ को एक साथ लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और दोनों को जो है स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर इक्वल 625 माइनस 576। ओके, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 49। तो अगर आप जो स्क्वायर है उसको इधर रूट में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, √49। अब जो 7 × 7 कितना होता है 49 होता है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो दो पेयर में है ये, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि जब रूट के अंदर दो नंबर होते हैं, ठीक है, सेम नंबर, तब वो बाहर जो है सिंगल में आता है। तो यहाँ पे पेयर बन गया 7 का, तो बाहर आके ये 7 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद है कि हेंस रेडियस ओ पी इक्वल 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है प्रूव दैट द tangents drawn at the end points of a diameter of a circle are parallel। आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि tangents drawn at the end point of a diameter of a circle are parallel, ठीक है। आपको पैरेलल प्रूव करना है कि ये सर्कल है, ठीक है, और इसके जो दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों टेंजेंट्स हैं, ठीक है। आपको इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है, तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले गिवन क्या है, सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है, ठीक है, उसका सेंटर क्या है ओ, ठीक है, एंड डायमीटर ए बी, और इसका डायमीटर क्या है ए बी है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया कि लेट पी क्यू बी द टेंजेंट एट पॉइंट पी बी, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया, जो पी क्यू है वो किस पे मतलब टेंजेंट जो है, मतलब ये पी क्यू है, तो ये बी पॉइंट पे जो है, पी क्यू एक टेंजेंट है जो कि बी पॉइंट पे आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंड टी एस बी द टेंजेंट एट, यहाँ पे जो ए है और ये क्या है टी एस, ठीक है, टी एस एक टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है ए। यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि जो पी क्यू है वो टी एस के क्या है पैरेलल है, मतलब ये दो लाइंस है और इनके बीच में आप जो देखेंगे सर्कल है, और ये क्या है, ये इसका डायमीटर है। तो आपको प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, ये दोनों पैरेलल है। ओके, सो प्रूव करेंगे कि सिंस पी क्यू इज द टेंजेंट एट पॉइंट बी, यहाँ पे पी क्यू क्या है टेंजेंट है पॉइंट बी पे, और यहाँ पे ओ बी परपेंडिकुलर किसके है पी क्यू के। यहाँ थ्योरम लिखेंगे, ठीक है, कि बाइसेक्ट जो है करता है और परपेंडिकुलर होता है, तो उसका जो थ्योरम आपने अभी एग्जांपल में पढ़ा है वही यहाँ पे लिखना है। फिर है एंगल क्यू बी ओ जो है वो कितना प्रूव हो जाएगा, यहाँ पे अभी आपने बताया कि ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर पी क्यू के है, तो इससे आपका प्रूव हो जाएगा कि एंगल क्यू बी ओ इक्वल है 90 डिग्री के। तो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन के तौर पे लिखेंगे। फिर जो है यहाँ पे आपको बोला गया कि सिमिलरली टी एस इज़ अ टेंजेंट एट, अगर आप फिगर में देखेंगे तो क्या है टी एस जो है वो यहाँ पे ए जो है, ठीक है, इस पे क्या है टेंजेंट है, ठीक है। तो ओ ए परपेंडिकुलर टी एस, ठीक है, ओ ए जो है परपेंडिकुलर किस पे है ओ ए टी एस पे, ठीक है। यहाँ फिर से वही थ्योरम लिखेंगे। चाहे तो आप बार बार थ्योरम लिखने की जगह ऐसे लिख सकते हैं कि जो भी थ्योरम है 10.1 जो भी है सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, आपको ये पूरा जो सेंटेंस है लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। ओके, उसके बाद है एंगल टी ए ओ, ठीक है, ये वाला कितना है 90 डिग्री का दिया है, इसको सेकेंड मान लेंगे आप इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अगर आप देखें तो जो एंगल क्यू बी ओ है,
ठीक है, QBO ये वाला एंगल और TAO ये दोनों कितने हैं 90 डिग्री के। देयरफॉर QBO और TAO 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखें तो एंगल QBA इक्वल हो जाएगा TAB के। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझाने का मतलब ये है कि TBA जो है, क्योंकि आपका ये एंगल 90 डिग्री का हो रहा है, तो आप यहाँ इसे O तक लें या फिर इससे एक्स्ट्रा लाइन जो है A तक, तो ये 90 डिग्री का रहेगा। तो ऐसे ही आपको ये, ठीक है, दोनों ही एंगल जो है अगर आप ध्यान से देखें तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हो रहे हैं। ये समझाया गया उसके थ्रू जो है आपको बोला गया है कि 4 लाइन्स PQ एंड TS, ये दोनों लाइन्स, ठीक है, आर ट्रांसवर्सल AB। तो AB क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, किसकी, इन PQ और TS की। एंगल QBA इक्वल TAB, यहाँ से प्रूफ क्या हो जाएगा कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। बोथ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ओके, सो लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है, PQ पैरेलल TS, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये दोनों एंगल्स आपने प्रूव कर दिए इक्वल है। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये दो लाइन्स है और आपने पढ़ा था कि जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ठीक है, उसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है डायमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो अगर एंगल इक्वल प्रूव हो गए तो ये लाइन्स क्या हो गई, पैरेलल प्रूव हो गई। ओके, सो आई होप सो आपको समझ आया होगा। ये थोड़ा सा आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, अगर आपको अच्छे से समझ आए थे लास्ट ईयर क्वेश्चंस, तो आप ये इजीली समझ लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, समझें, क्योंकि जो अभी आप पढ़ेंगे वो फ्यूचर में आपको बहुत काम आएगा अगर आप इसी सब्जेक्ट को आगे पढ़ेंगे तो। और अगर इसी क्लास में पढ़ना है तो कम से कम आपकी बेसिक नॉलेज स्ट्रांग हो, तो इसलिए आपको इसको स्किप नहीं करना। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।